ये हुआ है। देखिए, आरसीपी सिंह जी ने कहा, उन्होंने एक बात स्पष्टता के साथ कही है कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि भाई हम गठबंधन करते ही नहीं है, गठबंधन धर्म का पालन भी करते हैं। और हमने चुनाव के पहले भी कहा था कि अगर देश के चुनाव में अकेले भी हम बहुमत में आएंगे तो सहयोगी दलों को साथ लेकर चलेंगे। हमने उस वचन का पालन किया है। आरसीपी जी का इशारा उसी तरफ था कि जब भारतीय जनता पार्टी को अकेले 303 सांसदों का समर्थन प्राप्त है, बावजूद लोजपा हो, अपना दल हो, जेडीयू हो, सबको मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी देकर के सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया है, तो आरसीपी जी ने सही बात कहा है। और मुझे लगता है बिल्कुल ही संतुलित मंत्रिमंडल है और इसमें किसी के लिए उंगली उठाने के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अब जो विरोध जिसे करना है वो तो विरोध करेगा नहीं। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी आपका विरोध क्यों करेंगे? वो एक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं आते हैं, एक समीक्षक के तौर पर, एक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा में वो शामिल किए गए हैं। उनका इशारा भी जरा समझने की कोशिश कीजिए। आरसीपी के उस बयान से जो अर्थ निकलता है उसे उन्होंने कहा। अब देखिए, बयानों का व्याख्या अपने ढंग से किया जा सकता है। कल आरसीपी सिंह जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो उसमें मुख्यमंत्री जी का चर्चा नहीं करने का ये मतलब थोड़े है कि मुख्यमंत्री से उनकी दूरी बन गई है। वो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार जी उसी दल का नेतृत्व कर रहे हैं बिहार में, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों साथ मिलकर कदम ताल मिलाकर आगे बढ़ते हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई परेशानी। कांग्रेस से राजेश राठौर जी, राजेश राठौर जी, इस पूरे सिनेरियो को आप देख पा रहे हैं, पूरी लिस्ट देख पा रहे हैं। इसके बाद सवाल यही उठता है कि आखिर सोशल इंजीनियरिंग में अगर मोदी नंबर 1 है, पूरे सिनेरियो को अगर हम देख रहे हैं, लेकिन बिहार के तौर पर जो स्पष्ट बातें आनी चाहिए बयानों के जरिए और जिस तरीके से जो विश्लेषण आ रहे हैं सामने, उसे देखकर क्या लग रहा है? कांग्रेस की सोच इस पूरे सिनेरियो को देखकर क्या है? देखिए, सबसे पहले मंत्रिमंडल के विस्तार का, मंत्रिमंडल के गठन का विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी का, और माननीय प्रधानमंत्री जो करेंगे हम सबको मानना पड़ेगा। जेडीयू के कोटे से और एलजेपी के कोटे से कौन जाएंगे, वो एलजेपी के नेता तय करेंगे। लेकिन एक प्रश्न जरूर उठता है कि जेडीयू के जो नेतृत्व बिहार में मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उनके कोटे से कौन मंत्री हुए? नीतीश कुमार जी लगातार जब से पहला बार मुख्यमंत्री बने बिहार से, तो पिछड़ा से अति पिछड़ा किए, दलित से महादलित किए, सवर्णों के आरक्षण की बात, कई बात उन्होंने किया, महिलाओं को आरक्षण देने की बात की। लेकिन एक प्रश्न आम समाज में है कि वो नीतीश कुमार जो समाजवादी की उपज कहते हैं, कर्पूरी के अनुयायी कहते हैं, वो नीतीश कुमार ललन सिंह जैसे वफादार वर्षों के साथी, दशकों के साथी को छोड़कर, वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे वरिष्ठ नेता को छोड़कर, और कर्पूरी जी के नाम पे वो राजनीति करते हैं। उनके बेटा जो पिछड़ा, अति पिछड़ा से आते हैं, उनको छोड़कर, संतोष कुशवाहा के छोड़ के, चंद्रवंशी समाज के चंद्रवंशी जी उनके सांसद हैं, उनको छोड़ के, रामनाथ ठाकुर जो कर्पूरी जी के सुपुत्र हैं, उनको छोड़ के, इनको सिर्फ अधिकारी से जो नेता बने उन पे भरोसा कैसे हुआ? वो भी अधिकारी जो उनके स्वजातीय हैं, जो उनके जिले के हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही बनेंगे, मंत्री वही बनेंगे, तो ढोंग क्यों करते थे पिछड़ा के अति पिछड़ा और दलित के महादलित का? तो ये बड़ा प्रश्न नीतीश कुमार पे है कि दशकों से उनके साथ काम करने वाले किसी साथी पे नीतीश कुमार का भरोसा नहीं है। भरोसा है तो अपने स्वजातीय पे, भरोसा है तो अपने जिले के लोगों को, भरोसा है तो उनको अधिकारी पे। क्योंकि आरसीपी सिंह का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ललन सिंह जैसा नहीं है, वशिष्ठ नारायण सिंह जैसा नहीं है, रामनाथ ठाकुर जैसा नहीं है, संतोष कुशवाहा जैसा नहीं है, चंद्रवंशी जी जैसा नहीं है। अनेक पिछड़ा, अति पिछड़ा इनके साथ सांसद हैं। तमाम 16 सांसद को छोड़ के एक राज्यसभा से चुने हुए व्यक्ति को इन्होंने मंत्री बना के संकेत दे दिया कि जेडीयू के पूरा मालिक अब आरसीपी सिंह है, और आरसीपी सिंह ने बता दिया कि नीतीश कुमार कुछ नहीं, हम सब भाजपा हैं। तो अब नीतीश कुमार को सोचना है ना
त्योहार जेडीयू को बचा पाएंगे कि भाजपा में चली जाएगी। दूसरा, यही नीतीश कुमार पिछले बार दिल्ली से आए थे, मंत्रिमंडल का गठन में भाग नहीं लिए थे, तो कहे थे अनुपातिक हिस्सा हमें चाहिए। अनुपात शब्द उन्हीं के शब्द में बोला हूं, अनुपातिक हिस्सा, यानी कि भाजपा के 17 सांसद में 4 मंत्री बने, तो इनके भी 16 सांसद में 4 नहीं तो कम से कम 3। तो किस कारण से एक पे समझौता किए, इससे स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार जी जवाब तो संजय टाइगर देंगे आपका। कमजोर नहीं, ठीक है राजेश राठौर जी, जवाब तो आपका संजय टाइगर देंगे। पहला और दूसरा 2 प्रश्न आपने कर दिए, दोनों का जवाब संजय टाइगर देंगे। देखिए, इसी को कहते हैं बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जब पार्टी के अंदर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, न सांसदों को आपत्ति है, जिनका जिनका नाम इन्होंने गिनवाया उनको आपत्ति नहीं है, नीतीश जी को आपत्ति नहीं है, तो कांग्रेस को ये आपत्ति का क्या औचित्य है? अब पार्टी से एक ही व्यक्ति को बनना था, तो कोई एक व्यक्ति बनेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो आप क्यों परेशान हैं? और जिन लोगों का नाम आप गिनवा रहे थे, सबको सांसद किसने बनवाया? जनता दल यू ने बनवाया, उसी पार्टी ने बनवाया। सबको मंत्री तो बना नहीं सकते, किसी एक को बनाते तो दूसरा क्यों नहीं, दूसरा बना तो तीसरा क्यों नहीं? राजनीतिक और देखिए, एक अधिकारी क्यों पसंद, ये जो राजेश राठौर जी हैं, छोड़ के कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, नालंदा के लोग पसंद, राष्ट्रीय अरे आपको बेटा क्यों पसंद, आपसे कोई सवाल करे कि आपको इटली के लोग क्यों पसंद है, इस पर क्या आप उत्तर देंगे? ये आपकी पार्टी का मामला है। देखिए, आपके पार्टी का मामला है। वो तो राज्यसभा, देखिए राजेश जी, आप जनता दल यू में जो टकराव खोज रहे हैं, आप अपने दल को संभालिए। पंजाब में कांग्रेस टूट रही है, राजस्थान में टूट रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस टूट गई, कांग्रेस अपना फुल फ्लेज अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, तो आप अपने पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं और जदयू में टूट देख रहे हैं, जदयू में मनमुटाव। एक बात तो है कि सोशल इंजीनियरिंग में अगर प्रधानमंत्री नंबर 1 है, उन्होंने साबित कर दिया कि वो मास्टर नंबर 1 है। कन्हैया भिलारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कन्हैया भिलारी जी, ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, हम आप तुरंत आते हैं, आरजेडी के पास आते हैं। कन्हैया भिलारी जी, हाँ राज्यसभा वाले बात क्या है? आप तो प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा के मेंबर को रखे थे, 2 टर्म उनको प्राइम मिनिस्टर असम से राज्यसभा में थे। इससे क्या मतलब है? मतलब यह है कि मुझे जो जितनी जानकारी है कि नीतीश कुमार जी इस बार भी नहीं चाहते थे कि कोई आदमी हमारा मंत्रिमंडल में जाए। वो नीतीश जी ने तो कह दिया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस बारे में निर्णय लेना है। आरसीपी सिंह उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर निकल गए हैं। 1 घंटा जो बात किया नीतीश कुमार से उन्होंने, उसमें नीतीश कुमार ने समझाया भी उनको कि मेरी सलाह यही कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई न जाए, पशुपति पारस को केवल बनने दीजिए, बाकी नहीं। तो फिर अगर आप बनेंगे, अति पिछड़ा नहीं बनेगा, ललन सिंह नहीं बनेंगे, तो क्या मैसेज आएगा? लेकिन आरसीपी से कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है, मैं आज ही बोल देता हूं, बहुत कुछ हो सकता है। अब कितना हम बोले, जनता दल। चलिए, नहीं, नीतीश कुमार जी ने स्वयं बोला था कि हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत आरजेडी से विधायक सर्वजीत जी बारे में निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। सर्वजीत जी जी जी, देखिए, मुझे बहुत तरस आ रही है कि रामविलास